हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा, इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में। एनसीईआरटी में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हेडिंग है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में, उसके बाद हम लोग मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट के डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे आज की व्हाट यू बेसिकली मीन बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में जेनेटिक का मतलब है समथिंग टू डू विद जीन्स। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन का मतलब है न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बेटा इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। आप जानते हो जीन्स के वेरिएंट को अलील्स बोलते हैं। तो एक बहुत प्यारी सी सिंपल सी एलिगेंट डेफिनेशन क्या हो गई कि न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये नोट वर्दी है, इसको लिखना चाहिए कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की मॉलिक्यूलर डेफिनेशन क्या है। वो क्या हो गई कि फॉर्मेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ अलील नहीं, पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ अलील नहीं, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ अलील ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, या ऐसे बोलो प्रोजेनी के बनते वक्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील आने चाहिए प्रोजेनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब समझाने के लिए फॉर एग्जांपल याद है डाइहाइब्रिड क्रॉस में F0 जनरेशन में क्या होता था? राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या आता था? राउंड येलो, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, डाइहाइब्रिड। लेकिन F2 जनरेशन में याद है चार चार आते थे बेटा, चार चार। पहला वाला ये वाला तो F1 हो गया, और ये क्या हो गया? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या आता था? राउंड येलो, और तो और क्या आता था? राउंड ग्रीन। ठीक है, और तो और क्या आता था? रिंकल्ड येलो, और क्या आता था? रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो याद करो कि पेरेंट में क्या लिए? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन F2 में क्या आया? राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन के साथ साथ दो और कॉम्बिनेशन फ्री आ गए। ठीक है, कौन कौन से? राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। तो ये दोनों जो आ गए, इसको आप क्या बोलते? रिकॉम्बिनेंट्स। और इनके बनने को क्या बोलते? रिकॉम्बिनेशन। नोटिस करो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, एलील्स का न्यू कॉम्बिनेशन। देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल वाला कैपिटल के साथ है और स्मॉल वाला स्मॉल के साथ है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकेंड फिलियल जनरेशन देखो, यहां देखो तो कैपिटल वाला स्मॉल के साथ है और स्मॉल वाला कैपिटल के साथ है। बेटा ये तो यहीं पे हो गया, लेकिन यहां पे हिडन है, मतलब फिनोटाइप में नहीं है, क्योंकि आर कैपिटल वाला स्मॉल पे डोमिनेंट, वाई कैपिटल वाला स्मॉल पे डोमिनेंट। यहां पे भी वो आ गया हाइब्रिड में, इसको क्या बोलते हैं? डाइहाइब्रिड ना, डाइहाइब्रिड में भी वो आ गया, लेकिन यहां पे तो हिडन है ना। प्योर फॉर्म में वो चीज कहां आई? जब ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये जो न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स या फिर वेरिएंट्स। और इनके बनने को क्या बोलते हैं हम लोग? रिकॉम्बिनेशन। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और याद रखो इस फेनोमेना से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं प्रोजेनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स। सो दीज टू फॉर एग्जांपल आर रिकॉम्बिनेंट्स। ये क्या हो गए बेटा? ये हो गए रिकॉम्बिनेंट्स। नाइस वर्ड। और इन दोनों को क्या बोलते हैं, जिनको मैं इन सर्कल कर रहा हूं, इन दोनों को क्या बोलते हैं? पेरेंटल टाइप्स। राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन क्या है? पेरेंटल टाइप। लेकिन राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो क्या है? रिकॉम्बिनेंट्स, वेरिएंट्स, क्योंकि ये न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील है। ठीक है, याद रखो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएशन। तो फिनोटाइप के लेवल पे, मतलब कैरेक्टर के लेवल पे, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। ठीक है, लेकिन अलील के लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, इसको क्या बोलते हैं?
रिकॉम्बिनेशन, बोथ ऑफ देम मीन द सेम थिंग, ठीक है, दे आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। जब हम लोग जेनेटिक लेवल पे बात करते हैं, डीएनए लेवल पे, एलील लेवल पे बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, रिकॉम्बिनेशन, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग फिनोटाइप के ऊपर बात करते हैं, विजिबल कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिकॉम्बिनेंट्स, या फिर बेटर सिंपल वर्ड क्या है? वेरिएशन। कैरेक्टर में क्या आ गया? वेरिएशन। लेकिन अलील्स में क्या आ गया? रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो इस पेज पे क्या लिख दिया टीचर ने? इस पेज पे लिख दिया कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। न्यू कॉम्बिनेशन के बनने को क्या बोलते हैं? जेनेटिक। किस चीज के? क्या ये किस चीज का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है? नाम देखो ना, क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब जीन्स का रिकॉम्बिनेशन, मतलब अलील्स ऑफ जीन का न्यू कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। सो ये पेरेंटल टाइप राउंड येलो रिंकल ग्रीन, इससे बना राउंड येलो रिंकल ग्रीन के साथ साथ नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट टाइप राउंड ग्रीन और रिंकल येलो। ये क्या हो गया? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है। चलो इसके बाद अब इसका बेसिस क्या है? सो यू कैन राइट ऑन अ बेसिक हेडिंग कि बेसिस क्या है। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का बेसिस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। ये झटपट हेडिंग डालो ना बेटा, बेसिस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसका बेसिस क्या है, ठीक है। तो बेसिस क्या निकल के आता, मैं यहां समझा देता आपको। इसका बेसिस क्या निकल के आता, देखो ये इसका बेसिस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खास करके क्या? मियोसिस। क्या बेटा? मियोसिस। अब मैं यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं। पहले इसको हम लोग थोड़ा सा रिटन फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम लोग इसको डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। देखो रिकॉम्बिनेशन होने के लिए या फिर न्यू कॉम्बिनेशन बनने के लिए, वेरिएशन होने के लिए क्या होना जरूरी है? मियोसिस होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं बीच में लिख रहा हूं रिकॉम्बिनेशन। अब इसमें एक बड़ी अच्छी कहानी है। कहानी ये है कि जब अलील्स सेम क्रोमोसोम पे होते तो क्या होता, और जब अलील डिफरेंट क्रोमोसोम पे होते तो क्या होता। तो ध्यान से देखना, मान लो कि अलील्स डिफरेंट क्रोमोसोम पे है, ठीक है। तो अलील्स, या ऐसे बोलो जीन्स, दो जीन के बीच में जो मैकेनिज्म है, जब जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम पे होते तो क्या होता है? जीन्स ऑन, अरे यहाँ पे दो जीन है ना, आर जीन वाई जीन। मान लो ये दोनों जीन कहाँ है? डिफरेंट क्रोमोसोम पे है, ठीक है। देखना बेटा, जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। तो इसमें रिकॉम्बिनेशन होने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये अलग चीज है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जीन्स सेम क्रोमोसोम पे है तो क्या होगा? तो वो कंडीशन क्या लिख सकते हैं? जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम। अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे है तो क्या होगा? अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे है तो उसके लिए जो मैकेनिज्म है वो अलग है, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। इस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात है कि रिकॉम्बिनेशन होना का दो केस है। पहला केस क्या? कि जब जीन सेम क्रोमोसोम पे हो, उस केस में क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर तब रेलेवेंट है जब जीन सेम क्रोमोसोम पे हो, ठीक है। और जब जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो तो उस केस में क्या होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों मैं समझाने वाला, ठीक है। तो याद रखो, न्यू कॉम्बिनेशन बनने के लिए दो पॉसिबल रीजन है। राइट में मैं शो करूंगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, और लेफ्ट में मैं शो करूंगा आपको क्रॉसिंग ओवर। दोनों से क्या बनते? रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो ये वाला क्या है बेटा? राइट वाला कौन सा केस है? मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और लेफ्ट में कौन सा केस है? लेफ्ट में जो केस है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। दोनों में शो करूंगा आपको। इन दोनों से क्या होता है, क्या बनते हैं? पेरेंटल कॉम्बिनेशन या न्यू कॉम्बिनेशन? न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहां पे हम लोग दो जीन ले लेते,
एक जीन ले लेते फॉर एग्जांपल कैपिटल आर जीन, एक जीन ले लेते स्मॉल आर मतलब कैपिटल वाई जीन, ठीक है। ऑब्वियसली इसका रिसेसिव टाइप होगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है, ये याद रखना। बेटा क्रॉसिंग ओवर कब काम करता है? अभी देखो जस्ट पिछले स्लाइड में क्या लिखवाया मैंने, क्रॉसिंग ओवर तब काम करता है जीन्स कहां सेम क्रोमोसोम पे, और ये कब काम करता है जब जीन्स कहां डिफरेंट क्रोमोसोम पे। तो पहले हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे, थोड़ा इजी है, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। सो ये कब होगा? जब जीन कहां लोकेटेड हो डिफरेंट क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो यहां पे मैं केस लिख दे रहा हूं, जीन ऑन सेम या डिफरेंट, जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। और यहां मैं केस लिख दे रहा हूं, जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है, लिख दिया केस। चलो अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले बात होगी किसकी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे कैसे न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं? देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है ड्यूरिंग डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। कब होता है? ड्यूरिंग डिसजंक्शन मतलब सेपरेशन, सेग्रीगेशन, अलग होना। डिसजंक्शन मतलब अपने पोजीशन से अलग होना, एक दूसरे से अलग होना। डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बेटा सेल साइकिल एंड यूनिट जो आपने पढ़ा, उससे जरा कंसेप्ट वापस लेके आओ ना, कि डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कब होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कब होता है? तो आपको याद आएगा एनाफेज 1 में होता है। कब होता है? एनाफेज 1 में होता है, ठीक है। और याद करो क्रॉसिंग ओवर कब होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है पैकिटीन सब स्टेज में। किसमें? पैकिटीन सब स्टेज में। किसमें बेटा? प्रोफेज 1 में होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, दो बातें हैं। पहली बात क्या, जब जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो, ठीक है, तब उनका क्या होता है बेटा? तब उनका होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहां पे मैं कुछ कलर स्कीम डेवलप कर देता। फॉर एग्जांपल लेट मी इंट्रोड्यूस सम कलर स्कीम हियर, ठीक है। मान लो कि एक क्रोमोसोम को मैंने कलर दे दिया ब्लू, जो ऑलरेडी है, ठीक है, और इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम को मैंने कलर दे दिया फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव इट दिस इज दिस ऑरेंज, ओके ऑरेंज। चलो इस वाले को कलर दे दिया ब्लू और इस वाले को कलर दे दिया ऑरेंज, ठीक है। समझना बेटा, सबसे पहले तो ये देखो कि ये सेल कौन से कंडीशन में है। ये जो सेल है अभी, ये कौन से कंडीशन में है? ये सेल अभी एनाफेज 1 में है, ठीक है। और क्रोमोसोम के ऊपर मैं जीन शो कर देता हूं, ठीक है। मान लो ये ऑर्गेनिज्म क्या है? हेट्रोजाइगस है, मतलब इसका जीनोटाइप ये है, ये जीनोटाइप। तो इसमें जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसमें एक पे क्या होगा? कैपिटल आर, एक पे क्या होगा? स्मॉल आर। एक पे क्या होगा? कैपिटल वाई, एक पे क्या होगा? स्मॉल वाई। तो मान लो कि ये जो क्रोमोसोम है इसमें यहां पे क्या है? कैपिटल आर, और यहां पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल सेम लोकस पे यहां पे क्या है? स्मॉल आर। नेक्स्ट इस वाले में यहां पे क्या है? कैपिटल वाई, और इस वाले में यहां पे क्या है? स्मॉल वाई। बेटा पहली बात ये देखो कि छोटी वाली ये होमोलॉगस है। देखो होमोलॉगस आपने इवोल्यूशन में पढ़ा, होमोलॉगस का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर में सेम, होमोलॉगस। लेकिन इसमें देखो एक कैपिटल एक स्मॉल है, दे आर नॉट फंक्शनली सेम, दे आर स्ट्रक्चरली सेम। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होमोलॉगस क्रोमोसोम बेटा, होमोलॉग मतलब ब्लू की होमोलॉग ऑरेंज है, ब्लू की होमोलॉग ऑरेंज है, मतलब ऑरेंज ऑरेंज और ब्लू ब्लू आपस में नॉन होमोलॉगस है। अगर ये क्रोमोसोम 1 है तो ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है तो ये भी क्रोमोसोम 2 है, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम। और पता है एलील्स ऑफ सेम जीन आर लोकेटेड एट सेम पोजीशन सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो अगर यहाँ कैपिटल आर है तो यहाँ कहीं क्या होगा? स्मॉल आर, अगर ऑर्गेनिज्म ऐसा है तो। अगर यहाँ पे कैपिटल वाई है तो यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल वाई। नोटिस आर एंड वाई आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, दे आर नॉट ऑन सेम क्रोमोसोम। इस केस में अगर यहाँ पे आर है तो सेम क्रोमोसोम पे ही क्या है? वाई है। अगर यहाँ पे स्मॉल आर है तो सेम क्रोमोसोम पे ही क्या है? वाई। समझो बात को। क्रॉसिंग ओवर तब रिकॉम्बिनेशन पैदा करता है जब जीन सेम क्रोमोसोम पे हो, ठीक है। इसको देखेंगे, अभी इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी आपने क्या पढ़ा? एक चीज होती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो क्या है? ध्यान से सुनना। जब एनाफेज 1 में डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है,
तो याद रखो सारी फादर से आई हुई क्रोमोसोम सारी मदर से आई हुई क्रोमोसोम के साथ इंडिपेंडेंट मतलब एक साइड नहीं जाते। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये अगर मैं सिंप्लीफाई करके बोलूं तो मान लो कि ये बड़ी ब्लू वाली क्रोमोसोम इधर को जा रही, अपर सेल को इस सेपरेशन सेल डिवीजन हो रहा ना, तो मान लो अपर वाले सेल को जाए, अब आगे चल के ऊपर अलग सेल बन जाएगा नीचे अलग सेल बन जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लू वाली क्रोमोसोम मान लो फादर से आई हुई है और रेड वाली ऑरेंज वाली क्रोमोसोम मदर से आई हुई, तो ब्लू वाली क्रोमोसोम अपर सेल में जा रही। अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाली जो क्रोमोसोम है ब्लू वाली मतलब दूसरी फादर वाली, ये ऊपर भी जा सकती है और ये नीचे भी आ सकती है। नोटिस इसका मतलब ये ऊपर गया तो इस वाले के ऊपर जाने के और नीचे आने के इक्वल पॉसिबिलिटी है। मतलब एक अलग होता हुआ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम और दूसरा अलग होता हुआ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कभी कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब सेपरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ अदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब ब्लू वाला ब्लू से नहीं बोलता कि यू आर ऑल्सो पैटर्नल कम विथ मी, ऐसा नहीं। ब्लू के साथ ब्लू भी जा सकता, ब्लू के साथ ऑरेंज भी जा सकता। मतलब कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जाने के भी उतने ही चांसेस है जितने कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जाने के चांसेस है। जिस तरह से ये उस तरह से ये भी केस हो गया। फॉर एग्जांपल स्मॉल वाई के नीचे आने के उतने ही चांसेस है जितने स्मॉल वाई के ऊपर वाले सेल में जाने के चांसेस है। इनफैक्ट सबके हर जगह जाने के चांसेस बराबर है। मतलब ये भी ऊपर नीचे आ सकता, ये भी नीचे आ सकता, ये भी ऊपर जा सकता। तो नोटिस करो ना, 4 तरह के गैमीट पॉसिबल है। कौन कौन से गैमीट पॉसिबल है? अगर ये कैपिटल आर भी गया और ये कैपिटल वाई भी ऊपर गया, ये पॉसिबिलिटी है ना बेटा, ठीक है। तो इस केस में कौन सा गैमीट बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये वाला गैमीट बनेगा ना। अगर मान लो ऐसा हुआ कि कैपिटल आर ऊपर गया लेकिन स्मॉल वाई ऊपर गया, ये भी लाइक्लीहुड है, तो कौन सा गैमीट बनेगा? कैपिटल आर। इस केस में कौन सा गैमीट बनेगा बेटा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये वाला गैमीट बन जाएगा। ये भी इक्वली लाइकली है। नेक्स्ट, अगर मान लो स्मॉल वाला ऊपर गया, फॉर एग्जांपल स्मॉल आर और कैपिटल वाई चला गया, तो इस केस में कौन सा गैमीट बनेगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई। और लास्ट में ऐसा हो सकता कि स्मॉल आर ऊपर जाए और स्मॉल वाई ऊपर जाए, तो ऊपर वाला गैमीट क्या हो जाएगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। वही सेम पॉसिबिलिटी नीचे वाले गैमीट के भी है। मतलब नीचे वाला जो गैमीट है ये भी क्या हो सकता है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनना। वन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑलवेज सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब ये अलग होता हुआ क्रोमोसोम का पेयर और ये अलग होते हुए क्रोमोसोम के पेयर के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। मतलब ये ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, ये ऊपर कौन सा वाला ऊपर जाए कौन, ये ऑल पॉसिबिलिटीज आर इक्वली लाइकली। मतलब ये और ये कैपिटल वाला कॉम्बिनेशन भी उतना ही लाइकली है जितना स्मॉल वाला है, और कैपिटल स्मॉल वाला भी उतना ही लाइकली जितना स्मॉल कैपिटल वाला है, ठीक है। सो ऑल इन ऑल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसको बोलते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग बोलते हैं व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है, देन separation of one pair of homologous chromosome is always independent of separation of other pair of homologous chromosome. Therefore, separation of one pair of alleles is always independent of separation of other pair of alleles. लेकिन ये कब ट्रू होगा? जब जीन्स कहाँ हो? दो अलग अलग क्रोमोसोम पे हो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में चारों गैमीट की प्रोबेबिलिटी बनने की कितनी होती है? 25%। मतलब ये चारों इक्वली लाइकली है ना, तो चारों गैमीट की फ्रीक्वेंसी क्या होती? 25%। चारों गैमीट की फ्रीक्वेंसी क्या होती? 25%। जितना ये बनेगा उतना ये उतना ही उतना ही है, ठीक है। ऐसा एनसीईआरटी में मिडिल ऑफ द पेज लिखा है, ठीक है। तो याद रखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता? व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। देन क्योंकि क्रोमोसोम्स का अलग होना एक दूसरे पेयर से ऑलवेज इंडिपेंडेंट है, इसलिए जीन्स का अलग होना ऑलवेज इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आर एंड वाई शुड बी लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। फॉलो कर रहे बेटा? नेक्स्ट, अब आते हैं इस वाले के ऊपर। अब ये कब होता है बेटा? ये तो एनाफेज 1 में होता है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कब होता है? एनाफेज 1 में। इसलिए ये कब होता है? एनाफेज 1 में। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर्स इन
because of disjunction of homologous pair of chromosome during anaphase 1. चलो अब बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की. लेट्स फोकस अपॉन द अदर बेटर थिंग विच इज क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, तो देखो ये वाले जो गैमीट है, ये वाला और ये वाला, इससे पेरेंटल टाइप बनते हैं. बेटा रिकॉम्बिनेंट किससे बनते हैं? इस वाले गैमीट से बनते हैं ना, इस वाले गैमीट से बनते हैं. ये दोनों जो एनसर्कल कर रहा मैं, ये कौन से गैमीट है? पेरेंटल टाइप. इससे पेरेंटल टाइप ही बनेगा. जैसे फॉर एग्जांपल राउंड येलो और रिंकल ग्रीन को अगर क्रॉस करके दिखा दूं मैं आपको, अगर मैं आपको इसको क्रॉस करके दिखा दूं, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, इस वाले दो गैमीट को अगर मैं क्रॉस करके दिखाऊं, ठीक है, तो याद रखो इससे एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये वाला कॉम्बिनेशन. और ये कॉम्बिनेशन आप जानते हो कि ये क्या होता है? राउंड येलो. तो ये रिकॉम्बिनेंट होता है या पेरेंटल टाइप होता है? ये पेरेंटल टाइप होता है बेटा. ठीक है, लेकिन याद रखो कि ये वाला गैमीट इस वाले के साथ भी मिल सकता, ये वाला इस वाले के साथ भी मिल सकता. तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, और कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है. मान लो सिर्फ यही दो तरह का गैमीट बन रहा है, तो देखना कोई रिकॉम्बिनेंट बनेगा क्या? यहां पे क्या बनेगा? राउंड येलो. यहां पे भी क्या बनेगा? राउंड येलो. यहां पे भी क्या बनेगा? राउंड येलो. लेकिन यहां क्या बनेगा? रिंकल्ड ग्रीन. बेटा राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो नहीं बना. मतलब अगर सिर्फ यही दो गैमीट रहेंगे तो सारे प्रोजेनी कैसे रहेंगे? पेरेंटल टाइप, राउंड येलो या रिंकल्ड ग्रीन. लेकिन अगर बीच में ये वाले गैमीट आ जाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो इनकी वजह से क्या बनते हैं? रिकॉम्बिनेंट बनते. इनकी वजह से क्या बनते हैं? रिकॉम्बिनेंट बनते. तो आप मुद्दे की बात यह है कि ये वाले गैमीट कब बराबर बनते हैं? जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, मतलब जब क्रोमोसोम अलग अलग हो, दोनों अलग अलग जीन्स की. व्हाट इफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, मतलब जीन्स आर प्रेजेंट रादर ऑन सेम क्रोमोसोम, तब क्या होगा? तो उस केस में क्या हो सकता? मान लो मैं पूरा शो कर दे रहा हूं केस, ये भी क्या है? ये सिस्टर क्रोमेटिड है, तो एग्जैक्टली सेम होते ही है. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, चलो ये हो गया. ठीक है, आई होप आप देख पा रहे हो. अब क्या केस है कि अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे है, तो अगर एनाफेज की मैं बात करूं, एनाफेज में अगर ये सेपरेट हो भी गए, तो भी देखो विदाउट क्रॉसिंग ओवर अगर सेपरेट हुए तो दो ही तरह के गैमेट बनेंगे. ऊपर के सेल में कौन सा गया? देखो ना, ऊपर के सेल में कौन सा गया? कैपिटल आर कैपिटल वाई. नीचे के सेल में कौन सा गया? स्मॉल वाई. तो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले तो नहीं बने. तो वो बनाने के लिए यहां पे क्या जरूरी है? क्रॉसिंग ओवर. तो याद रखो, व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, तो डिसजंक्शन से रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते. यहां तो देखो, यहां तो डिसजंक्शन से ही रिकॉम्बिनेंट बन जा रहा है ना, व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम. ठीक है, बट व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, उस केस में सिर्फ डिसजंक्शन से, मतलब सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेपरेशन से, इक्वल पॉसिबिलिटी से रिकॉम्बिनेंट गैमीट नहीं बनेंगे. वो बनाने के लिए यहां पे क्या जरूरी है? क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जब होगा, तो मैं यहां पे क्रॉसिंग ओवर ब्लू से शो कर देता हूं. मान लो बेटा ये कैपिटल वाई नीचे आ गया और ये स्मॉल वाई ऊपर चला गया ना. तो यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी? यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी? यहां पे मैं शो करता हूं आपको. यहां पे कंडीशन देखो कैसी हो जाएगी. ये वाई गया. ठीक है, रेदर यहां पे क्या आ गया? स्मॉल वाई. और यहां पे क्या, व्हाइट से लिखता मैं. ठीक है, यहां से क्या आ गया? यहां पे क्या आ गया? स्मॉल वाई. यहां पे क्या आ गया? कैपिटल वाई. ठीक है, तो देखो अब जब मियोसिस 1 पूरा हो जाएगा और उसके बाद मियोसिस 2 के बाद ये सिस्टर क्रोमैटिड भी सेपरेट होंगे, तो नोटिस करो 4 तरह के गैमीट बन रहे हैं. कितने तरह के बन रहे हैं? 4 तरह के बन रहे हैं. कौन कौन से बन रहे हैं? ये देखो ऊपर वाला, देखो कौन सा बन रहा? कैपिटल आर कैपिटल वाई बन रहा है ना. ये नीचे वाला कौन सा बन रहा? कैपिटल आर स्मॉल वाई. ये वाला कौन सा बन रहा? देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई. और ये वाला कैसा बन रहा? देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो मुद्दे की बात ये है कि जब जीन सेम क्रोमोसोम पे है, तो बिना क्रॉसिंग ओवर के ये वाले गैमीट नहीं बनेंगे. जब तक क्रॉसिंग ओवर ना हो
तब तक ये वाले गैमेट नहीं बनेंगे, तब तक सिर्फ क्या बनेगा, कैपिटल वाला और दोनों स्मॉल वाला, मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे। रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए ये वाले गैमेट बनाने के लिए अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे है तो उनमें क्या होना जरूरी है, क्रॉसिंग ओवर। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था वो थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाएगा ये सब देखने के बाद, ठीक है। क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये वाला गैमीट और ये वाला गैमीट बनाने के लिए क्या चाहिए, अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे, अगर ये कंडीशन है, देखो अगर ये कंडीशन है कि यहां पे R और यहां पे Y सेम क्रोमोसोम, तो ये होता है, क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। बिना क्रॉसिंग ओवर के रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पे है, फॉर एग्जांपल ये देखो, एक हो गया बड़ा क्रोमोसोम, एक हो गया छोटा क्रोमोसोम, अगर R यहां पे है, ठीक है, और Y इस पे है, तो क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम अपने होमोलॉगस क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ऑलवेज होते, इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑलवेज होगा। बेटा एनसीईआरटी में टेबल दिया ए एंड बी, जिसमें से ए जीन है, बी क्रोमोसोम है, उसका अगर आप थर्ड वाला जाके रो पढ़ो तो उसके थर्ड रो में क्या लिखा है, उसके थर्ड रो में लिखा है कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर। मतलब एक होमोलॉगस क्रोमोसोम जब अलग होता है तो उसको दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम के अलग होने से कोई मतलब नहीं होता। एवरीवन हैज टू वरी अबाउट जस्ट देयर, मतलब इसको इससे दूर जाना है, ब्लू को अपने ऑरेंज से दूर जाना है, उसको दूसरे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो चारों पॉसिबिलिटी इक्वली लाइकली होगी, उसको क्या बोलते हैं, ये चारों गैमेट की फ्रीक्वेंसी इक्वली लाइकली होगी बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन different chromosome, then those genes always independently assort, which means probability of all these gamete is exactly 25%। और probability अगर 25% है तो 25% probability लेके जब हम लोग सब बनाते पनेट स्क्वायर, तो पनेट स्क्वायर में रेशियो क्या आता, जब चारों गैमीट बराबर बनते तो रेशियो क्या आता, 9:3:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो आता है। मतलब इस केस में ऑलवेज रेशियो क्या आएगा, 9:3:3:1 डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो ऑलवेज ऐसा आएगा इफ R एंड Y आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। मगर अगर R और Y सेम क्रोमोसोम पे हैं और क्रॉसिंग ओवर ही ना हो तो इसमें ये वाले गैमेट ऊपर नीचे वाले तो बनेंगे लेकिन बीच वाले नहीं बनेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं वो नहीं बनेंगे। मतलब ऑल प्रोजेनीज विल बी पेरेंटल टाइप, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तब ये वाले गैमेट बनते हैं, ठीक है। सो व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, R एंड Y आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, देन उसके लिए क्या चाहिए, क्रॉसिंग ओवर, इस तरह के गैमेट बनाने के लिए। और ये गैमेट बन गया, और याद रखो ये गैमेट ज्यादा कब बनेगा, जब R और Y क्या हो, दूर हो। अगर R और Y पास है तो उसमें एक खेल और हो जाता, एक लफड़ा और हो जाता, क्या बोलते हैं उसको, लिंकेज। क्या बोलते हैं उसको, लिंकेज। अब उसमें क्या होता है, लिंकेज में क्या होता है, लिंकेज में ऐसा होता है कि अगर आप ऐसा मान लो कि ये जो जीन्स है, जिसको मैं यहाँ पे भी इरेज करके फिर से लिख रहा हूं, मान लो ये जीन्स पास में है, जैसा कि इस केस में मैंने बना रखा है ऑलरेडी कि जीन्स कहाँ है, पास में। तो देखो ये कैपिटल R, कैपिटल, ये ओरिजिनल कंडीशन है क्रॉसिंग ओवर से पहले, ऐसी कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लो क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो क्रॉसिंग ओवर को मैं फिर से वही ब्लू से शो कर दे रहा, मान लो क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। तो क्योंकि ये जीन साथ साथ है, देखो ना, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, क्योंकि ये पास पास है, साथ साथ है, इसलिए ये क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे भी साथ ही में चले जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हो जाएगा, देखना बेटा, ऊपर कैपिटल था और नीचे स्मॉल था, तो देखो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, स्मॉल, व्हाइट से लिखता तो अच्छा रहता, ऊपर क्या हो जाएगा, स्मॉल, और नीचे क्या हो जाएगा, कैपिटल। लेकिन इस बार दोनों साथ में गया, एक नहीं गया। तो देखो इस बार भी क्या हो रहा है, इस बार भी विदाउट क्रॉसिंग ओवर जैसी सिचुएशन बन रही है। मतलब ये वाला ऊपर वाला देखो क्या बनाएगा, ये वाला क्या बनाएगा, कैपिटल R कैपिटल Y। ये वाला क्या बनाएगा, ये वाला देखो क्या बनाएगा, स्मॉल r स्मॉल y। ये वाला क्या बनाएगा, कैपिटल R कैपिटल Y। और ये वाला क्या बनाएगा, लास्ट वाला स्मॉल r स्मॉल y। तो ये वाले गैमीट नहीं बनेंगे अगर जीन्स पास में हो, ठीक है। तो याद रखो क्रॉसिंग ओवर के अंदर भी दो पॉसिबिलिटी है, अगर जीन्स पास में हो मतलब लिंक्ड जीन्स होंगे, साथ में सेग्रीगेट करेंगे,
तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा। तो भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि जो जीन सेम क्रोमोसोम पे होते उनमें भी दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, क्रॉसिंग ओवर में पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जीन्स आर प्रेजेंट, मतलब आर एंड वाई कहां प्रेजेंट है, ऑन नियर बाई लोकस, मतलब आसपास प्रेजेंट है, नियर बाई लोकस पे प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग लिंकेज। अगर दो जीन आसपास फिजिकली प्रेजेंट है तो उनमें क्या होगी, स्ट्रॉन्ग लिंकेज। और अगर उनमें स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी तो उसमें रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे, कम बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे, ठीक है। और तो और स्ट्रॉन्ग लिंकेज होने की वजह से जीन्स साथ में सेग्रीगेट, जहां जाएंगे साथ में जाएंगे, जीन्स सेग्रीगेट टुगेदर, जीन्स सेग्रीगेट टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस केस, व्हाट अबाउट द अदर केस, यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां पे क्या होगा, अगर वो जीन सेम क्रोमोसोम पे है और दूर दूर है तो सेकंड केस क्या हो, ये तो केस 1 हो गया ना बेटा, केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 क्या हो जाएगा, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिस्टेंट लोकस। तो मैं लिख दे रहा हूं अच्छे से, आप भी लिख लो, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन नियर बाई लोकस या डिस्टेंट लोकस, डिस्टेंट लोकस, दूर दूर है जीन, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिस्टेंट लोकस। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिंकेज या वीक लिंकेज, बेटा वीक लिंकेज, क्या हो जाएगा, वीक लिंकेज। और वीक लिंकेज होने के वजह से जो रिकॉम्बिनेंट वाले गैमीट्स है, मतलब स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये वाले जो गैमीट है ये ज्यादा बनेंगे, मतलब रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा बनेंगे। और रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा बनेंगे तो इसका मतलब है कि जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं, जीन्स मतलब स्मॉल वाई कैपिटल वाई के साथ चला जा रहा, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ चला जा रहा, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ चला जा रहा, मतलब स्मॉल वाई को स्मॉल आर छोड़ के जा रहा ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई को छोड़ के जा रहा ना, ठीक है। सो जीन्स सेग्रीगेट टुगेदर या इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो एक बार आखिरी बार ये जो पेज है, जो बहुत कंसेप्चुअल पेज है, इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो टीचर ने क्या लिखा कि बेसिस क्या है वेरिएशन का, रिकॉम्बिनेशन का, वो अच्छी चीज है। क्यों, क्योंकि जीन्स अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं तो उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, चारों गैमीट की डाइहाइब्रिड के चारों गैमीट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 25% ईच। लेकिन अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे, डिफरेंट पे तो वैसा, सेम क्रोमोसोम पे है तो कैसा होगा, तो बिना क्रॉसिंग ओवर के रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा। और क्रॉसिंग ओवर में अगर जीन पास में है, स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, तो रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे, अगर दूर है, वीक लिंकेज है, तब रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कंसेप्ट, मोस्टली रिकॉम्बिनेशन देखा, आने वाले लेक्चर्स में लिंकेज के बारे में देखेंगे, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट देखेंगे। आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक नोट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।